तो मित्रों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने है और आप लोग मेरा वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे फेसबुक प्रोफाइल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। इस भारत देश में जिसको राम मंदिर बनने से दिक्कत है, इस देश में जिसको राम मंदिर बनने से दिक्कत है, निश्चित रूप से वह देशद्रोही है, गद्दार है। और वह न केवल देशद्रोही है, गद्दार है, बल्कि वह भारत राष्ट्र का, सनातन का सबसे बड़ा शत्रु है। और शत्रुओं के हाथ में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा जैसी संस्थानों को, संगठनों को नहीं दे सकते। जो हमारे राष्ट्र के शत्रु है, जिसको हम देशद्रोही गद्दार कहते हैं, उनके हाथों में हम अपने देश के शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को, चिकित्सा व्यवस्था को, सैन्य व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था को नहीं दे सकते। अभी देश भर में मांग हो रही है कि जिस प्रकार से आई लव मोहम्मद के नाम पर देश में अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया, दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, सरकारों को दबाव में लाने का प्रयास किया गया, उसके हिसाब से पूरे देश भर में कहा जा रहा है कि उन सभी लोगों के मतदान का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए। सरकारी नौकरियों में उन लोगों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। और यह बिल्कुल सही मांग है जनता का। जनता को सब पता है, जनता को भली भांति पता है कि आए दिन खबरें आती रहती है कि स्वास्थ्य विभाग में कोई इस प्रकार का डॉक्टर है जो गलत ऑपरेशन करता है। सैन्य विभाग में कश्मीर में बहुत सारे ऐसे अफसर पकड़े जाते हैं जो आतंकवादियों का साथ देते हैं। पुलिस विभाग में भी छांगुर जैसे लोगों की मदद करने वाले लोग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बराबर वीडियो आती है कि हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाया जाता है। और इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, खबरें आती रहती है। तो यह सबको सोचने और समझने की आवश्यकता है कि राम मंदिर से किसी को दिक्कत हो सकता है, भगवान राम से किसी को दिक्कत हो सकता है, तो फिर उसको अन्य चीज़ों के लिए भी दिक्कतें होंगी। तो राम केवल सनातन धर्म के एक आदि पुरुष नहीं है। राम सनातन के पालनहार है, वह इष्ट देव है, वह सनातनियों के इष्ट देव है। राम श्रेष्ठा है, राम सृष्टि है। तो सनातन हिंदू धर्म के जो पालनहार है, भगवान है श्री राम, उनके प्रति कोई शत्रु भाव रखते हैं, विरोध का भाव रखते हैं, ईर्ष्या घृणा का भाव रखते हैं, तो वह निश्चित रूप से न केवल देशद्रोही और गद्दार है, बल्कि वह सनातन और भारत राष्ट्र का शत्रु भी है। और शत्रुओं के साथ शत्रुवत व्यवहार ही होना चाहिए। उनको वोटिंग का अधिकार क्या, उसको यहाँ पर नागरिकता का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, अगर कालांतर में भारत को शांति, उन्नति, प्रगति करना है। और क्रमशः इन सब चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। जिस प्रकार से गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है, बुलडोजर कार्रवाई होती है, उसी प्रकार से नागरिकता भी समाप्त किया जा सकता है। और बहुत सारी बातें हैं। अगर कोई कहता है कि हमें लोकतांत्रिक पद्धति से ही जिहादियों, आतंकवादियों से निपटना चाहिए, तो लोकतांत्रिक पद्धति से जिहादियों, आतंकवादियों से निपटने का उपाय क्या हो सकता है? तो बस यही है कि नागरिकता समाप्त किया जाए, देश निकाला दिया जाए, उसके वोटिंग राइट्स समाप्त किए जाए, उसको किसी भी सरकारी विभाग में महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाए। यही सब बातें हो सकती है। और जहाँ तक जैसे कि असम में हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि नवरात्रि में कोई उपद्रवी अगर उपद्रव करता है तो उसको शूट एंड साइट किया जाए, तो
सारे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जनमानस में, शासन प्रशासन तंत्र में इस बात को रखना आवश्यक है कि जो राष्ट्र के शत्रु तत्व है, सनातन के शत्रु तत्व है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर कोई राष्ट्र का शत्रु है तो निश्चित रूप से सनातन का शत्रु है, अगर सनातन का शत्रु है तो निश्चित रूप से वह राष्ट्र का शत्रु है। फिर इस देश में उसके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब वह लाख तर्क करे, कुतर्क करे, हम देखते हैं हिंदुओं को तो शिक्षा दी जाती है, हिंदुओं को उपदेश दी जाती है कि पीछे जो हुआ सो आप भूल जाइए, लेकिन वे लोग हैं तो उन लोगों को रोज रोज सिखाया जाता है, रोज रोज भड़काया जाता है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जाता है। तो वो तो हर रोज अपना रोना रोते हैं और मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को भड़काते हैं, मोहम्मद का नाम लेकर, इस्लाम का नाम लेकर, इस्लाम का वास्ता देकर, अल्लाह का वास्ता देकर सबका भीड़ इकट्ठा किया जाता है, सबके हाथ में पेट्रोल बम दिए जाते हैं, सबके हाथ में पत्थर दिए जाते हैं, वह सब पूरा देश जलाते हैं। लेकिन हिंदुओं को कहते हैं कि आप भूल जाइए, औरंगजेब ने क्या किया आप भूल जाइए, खिलजी ने क्या किया आप भूल जाइए, तैमूर ने, बाबर ने क्या किया आप भूल जाइए। लेकिन वो याद रखते रहेंगे, वो रोज़ दंगा करते रहेंगे और सारे संसाधनों पर उन्हीं लोगों का पूरा हक है। हिंदू ठुल्लू है, तो हिंदू इस देश में ठुल्लू कैसे रहेगा? तो बिल्कुल हिंदू ठुल्लू नहीं रहेगा इस देश में। यह हिंदुओं का देश है, आज का नहीं है, करोड़ों वर्षों का इतिहास है इस देश में। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर एक बार निर्णय होना चाहिए कि जिसको इस देश में दिक्कत है, जिसको इस देश में हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों से दिक्कत है, वह इस देश से जा सकते हैं। 1947 में उन्होंने अपने लिए देश ले भी लिया और फिर वो अपनी मर्जी से है या फिर किसी की मर्जी से है। अगर भारत में रहना है तो भारत के कानून को मानना होगा। भारत में हिंदू हैं, हिंदुओं का सम्मान करना होगा, हिंदू के धर्म का सम्मान करना होगा, भारत राष्ट्र का सम्मान करना होगा। अब फिर उनके कोई नेता वोट लेने के लिए, कुर्सी लेने के लिए या गजवा-ए हिंद के लिए या किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा के लिए वह देश में अराजकता फैलाते हैं। नबी के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़का करके, भावनाओं को भड़का करके। हिंदू किसी का भावना क्यों आहत करेंगे? हिंदू अपने घर में है, अपने घर में है, उन्हें किसी आवश्यकता ही नहीं है। एक मानसिकता है जो 1400 वर्षों से भारत में मारकाट कर रहा है, लूटपाट तोड़फोड़ कर रहा है, वो आज भी कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद है दारुल इस्लाम, शरिया कानून। और सबको पता है, मैं बहुत सारे वीडियो में बताता भी हूँ। तो अंततः मैं यही कहूँगा कि इस देश में अब और अधिक कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, अब और कठोर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है, जिससे जो दहशतगर्द है, जिससे जो तानाशाही है, जिससे जो आतंकवाद, जिहाद, कट्टरपंथ है, उसको इस देश से समूल नाश किया जा सके। हम नक्सलवाद, माओवाद से लड़ते हैं, हम आतंकवाद से लड़ते हैं। पाकिस्तान में जिहाद कहा जाता है, जिसको हम आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान में उसको जिहाद कहा जाता है। तो उनके लिए तो वो सवाब का काम है, अच्छा काम है। लेकिन उसके चपेट में हम हिंदू आते हैं, मरते हम हैं, गाड़ियाँ, घर हमारा जलता है, हमारा धंधा नुकसान होता है, तो हम क्यों झेले? हम उन्हें उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक दें? और फिर हम अपने देश में अगर सब कुछ दुरुस्त करेंगे तभी हम अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की चर्चा कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले निश्चित रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा, लिखित में करना होगा, तभी जाकर के बात बन सकता है। तो मित्रों, अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती है, मेरी चर्चा आप लोगों को अच्छी लगती है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, अपने सुझाव सलाह रख सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं, आप अपने मसले रख सकते हैं।
और लाइक कमेंट शेयर तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। और धर्म हित राष्ट्र हित में आप कोई कार्य करना चाहते हैं, सहयोग समर्थन करना चाहते हैं तो मेरे प्रोफाइल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। फिर मिलेंगे। जय मां भारती।